दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर हम लोग लेकर चल रहे थे। और इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी डिस्कशन हुई थी हमारी। कंज्यूमर का हक भी होता है, कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए काम की जा सकती है। और साथ में कंज्यूमर का क्या फर्ज है और प्रोड्यूसर का क्या फर्ज है, दोनों चीजों को क्या है ध्यान में रखा जाता है। कंज्यूमर हर कोई हो सकता है, बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर हर कोई नहीं हो सकता। तो कंज्यूमर के नाते सब चीज, ये जो टॉपिक है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है ना। तो बात ये रहती है यहाँ पर कि कंज्यूमर के लिए अगर कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी चीज हम अगर बेच रहे हैं, तो भाई बेच रहे हैं तो वो किसके लिए कितना सही है। प्रोड्यूसर अपने तरीके से सोचेगा और कंज्यूमर अपने तरीके से सोचेगा। दोनों अपने तरीके से सोचेंगे। जो खरीद रहा है वो अपने तरीके से सोचेगा, जो बेच रहा है वो अपने तरीके से। बट बीच में किसी से गलती ना हो जाए या फिर कोई फ्रॉड ना हो जाए, तो उसके लिए प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है। और प्रोटेक्शन जो है वो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देता है। ओके। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, इसका पढ़ने का एक हमारा उद्देश्य बन जाता है कि हम लोग पूरे वर्ल्ड के सभी लोग को अगर मिला दे तो अधिकतर अधिकतर मतलब कि 90% क्या 100% टोटल का टोटल क्या निकलेंगे, कंज्यूमर निकलेंगे। हम लोग कुछ ना कुछ अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा छोटा ना छोटा मोटा हर चीज खरीदते ही खरीदते। तो ये चीज हम लोग को जानना जरूरी है कि भाई कंज्यूमर तो है, कंज्यूमर है तो हम लोग को प्रोटेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सही प्रोटेक्शन मिल रहा है कि नहीं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। एक्ट मतलब गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया नियम, कुछ कानून। तो गवर्नमेंट के जो नियम है हमारे इंडियन गवर्नमेंट का, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आज की टॉपिक हमारी चलने वाली है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। पूरे इसके हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, पूरी डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को छोड़कर जाने की कोशिश मत करिएगा, आज बहुत कुछ मिस करते हैं क्या। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अगर आप कंज्यूमर है, कुछ भी खरीदते हैं मार्केट में, तो आपका ये हक है जानने के लिए कि आपको जो मार्केट में जो प्राइस है, आप जो भी चीज खरीद रहे हैं, वो क्या सही प्राइस में आप कोई दे रहा है, या आपसे कोई फ्रॉड में अधिक पैसा ले रहा है। या फिर अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपका क्या हक बनता है, किस प्राइस पे आप मांग सकते हो। डीलर, दुकानदार आपको वो चीज सही प्राइस पे दे रहा है कि नहीं दे रहा। किसी प्रोडक्ट को अगर खरीदे जा, साबुन तेल मसाले कुछ भी अगर हम लोग खरीदते जाते हैं ना, तो वो प्राइस सही ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर ले रहा है, कभी भी देखते हैं एमआरपी लिखा हुआ है कुछ और, हमको हमसे मांगता है वो कुछ और, हम लोग खुश हो जाते हैं। वाह, एमआरपी लिखा है 200 रुपए का, हमको मिल रहा है 170 में, वाह। अगर आप नॉलेजेबल हो ना, अगर आप नॉलेजेबल हो तो मत देखो, स्किप करके उनको भेजो जिनके पास नॉलेज नहीं है इन सब चीज के बारे में। स्किप करके, स्किप जरूर करना, बट स्किप करके उनके पास भेज देना जो इन सब चीजों के बारे में जानते नहीं, कि उनको आवश्यकता है। लेकिन आपका स्किप करना जरूरी है, तो उनको सेंड करना भी जरूरी है। कहीं उस किसी गरीब का भला हो जाए, जो 200 रुपए का सामान है वो उसको 50 रुपीज डिस्काउंट मिल जाए, कम मिल जाए, तो वो उस गरीब के काम आ सकता है। इस किस तरह मार्केट में किसी प्रोडक्ट के पीछे लूटा जा रहा है, ये मार्केट को समझने के लिए ठीक एक टैग बना है, जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो, नहीं तो झोला लेके भागो। ठीक है। तो जागो ग्राहक जागो। तो कैसे जागेंगे, नींद से नहीं जागेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ के जाएंगे। तो ये हमारा क्या बोलते कर्तव्य बन जाता है हमारा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इस चैप्टर को अच्छे से डिटेल, हाँ वीडियो लंबी हो सकती है, बट इस चैप्टर को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, कि जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो हमारी टॉपिक जो है बढ़ती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट।
को लेकर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दो वीडियो हमने डिस्कस किया, हमारे प्लेलिस्ट को देखकर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं और इसमें अच्छे स्कोर कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हो। अगर बाद नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है, आप देख सकते हैं। तो आज की टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर जो है वो प्रोटेक्ट कैसे मिलेगा, गवर्नमेंट ने कैसे प्रोटेक्ट, हमारे लिए बहुत कुछ बना के रखी है। तो जो जान तो लो, प्रोटेक्शन तो मिल रहा है लेकिन हम लोग को पता ही नहीं है। अब गलती आपकी है, अगर आपको पता नहीं है तो आपको सिंपल सी बात है भाई, आ बैल मुझे मार वाली कहानी होने वाली है। आपके लिए प्रोटेक्शन रखा गया है, आप अगर प्रोटेक्शन नहीं लेते हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में नहीं जानते हो, तो इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं। अगर दुकानदार आपसे ज्यादा पैसा ले भी लेता है तो वो सही कर रहा है, कि गलती आप में है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में समझने के लिए हैं। तो थोड़ी तो नॉलेज रखनी पड़ेगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, कि अगर आप कोई गुड्स कोई सामान खरीदते हो तो उसके पीछे क्या नियम है, क्या वो जितना प्राइस मांग रहा है उतना हम उतना दे पाएंगे, या नहीं दे पाएंगे तो वो कितना ज्यादा क्यों ले रहा है। आखिर मार्केट प्राइस और ये इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो उस हिसाब से दो पैसा बचे तो बेटर है ना। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आज एक वीडियो कितने सारे पैसे बचाने हैं, ध्यान में रखना है, पैसा बचाना है तो वीडियो देखना जरूरी है। ठीक है, चलो, पैसा बचाओ अभियान। तो आज की हमारी टॉपिक रहेगी पैसा बचाओ अभियान, मतलब जागो ग्राहक जागो, नहीं जागोगे तो झोला लेके भागो। ठीक है, जागो ग्राहक जागो, अदरवाइज झोला लेके भागो। हमने यहाँ टैग भी बना दिया है। चलो, जागो ग्राहक जागो, है ना। जागो ग्राहक जागो, अच्छा तो पेमेंट करके झोला लेके भागो। थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हमें थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो आप लोग भी ध्यान दें। हम्म, चलिए, तो जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है,
तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब आज की टॉपिक हमारी बढ़ने वाली है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब आप लोग को हम बता दें कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब आया था, लागू कब किया गया था? 1986 में, याद रहे, 1986। ठीक है। तो 1986 की हिस्ट्री अगर बात करें हम लोग, तो 1986 का मतलब क्या हुआ कि हम लोग को जो आज़ादी मिली थी 1947 में मिली थी। ओके। अच्छा, उसके बाद हम लोग को 1950 में, 1950 में क्या हुआ था, हम लोग रिपब्लिक डे मनाए। ठीक है ना। तो उसके बाद ये कहानी हुई है ना। उसके बाद हम लोग ग्राहक को जगाया गया है। मतलब इसके आगे बहुत सारी तो वो हम ये अगर इसके बाद की, मतलब आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले के डिटेल अगर आपको चाहिए तो आपको लॉ के क्लास में मिलने वाली है ना। लॉ की क्लास हमारी लॉ की क्लास जो देख लीजिएगा, तो आप लोग को डिटेल हो जाएगा कि ये इतने सारे रूल्स जो है आए कहाँ से हैं, है ना। हमारे रूल्स जो है वो कंपनी लॉ भी हमारा पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट है, और साथ में हमने 11 12 की भी सारी कंप्लीट कर चुके तो टोटल हमने कॉमर्शियल लॉ कंप्लीट कर लिया है। तो कॉमर्शियल लॉ की वीडियो अगर आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे तो और लॉ के बारे में जानकारी, और अगर और भी लॉ के रिलेटेड एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, हम उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, किसी भी लॉ के ऊपर। ठीक है। तो आते हैं, चलिए, तो बात करते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भाई कब आया, है ना। कब आया इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। 1986 में आया था। इसको हम लोग कह सकते हैं दिखाया गया था, इसको हम कहते हैं आया था या फिर प्रेजेंट किया गया था। ओके, प्रेजेंट किया गया था। एन इम्पॉर्टेंट एक्ट ऑफ हिस्ट्री। अब ये क्या हिस्ट्री, मतलब पहले से बहुत सारे एक्ट है, उसी में आया था, तो इसको हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया के हिस्ट्री में एक नया आया था। ठीक है। एक्ट जिससे कस्टमरों का भला होने वाला है। भाई कस्टमर जान, आप लोग का भला होने वाला है, कस्टमर जान के बारे में भला होने वाला है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्ट कस्टमर। भाई एक कवर कवर देने वाला है, एक इस कस्टमर को क्या देने वाला है, कवर अप करने वाला है, प्रोटेक्शन देने वाली है। क्या देने वाला है, क्या मिलने वाला है कि कस्टमर भाई को, कस्टमर को प्रोटेक्शन मिलने वाली है, प्रोटेक्शन। ठीक है, क्या मिलने वाली है, प्रोटेक्शन मिलने वाली है। ओके, ठीक है। इट वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट। ओके, अब देखिए, पास पार अब टॉपिक हमारा चेंज होता है, यहाँ से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी बनना स्टार्ट हो जाता है कि ये जो है पास कब हुआ था। कोई भी रूल्स होता है ना वो पास होता है, पार्लियामेंट में पास होता है। तो पार्लियामेंट में गया, पार्लियामेंट में गया बिल बन के, अब उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, पास, पास्ट हुआ। कब हुआ पास्ट, ये भी पूछा जाता है। तो 1986 में, याद रहे, 1986 में ये पार्लियामेंट में कम इनटू फोर्स ऑफ जुलाई। अब कब हुआ, जुलाई में, जुलाई। ठीक है, जुलाई, कौन जुलाई भाई, 1 जुलाई 1987। ठीक है। पास कब हुआ, बना कब। ठीक है। तो एक हैज बीन प्रेजेंट, देखिए यहां पर हम लोग को कब बात की कि अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट 1986 में हुई थी, और अगर पास की बात की जाए तो पास जो था वो 1987 में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 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 ओके। दिस एक्ट एक्सटेंड ऑल ओवर इंडिया। अब अगर बात करें हम, मान लेते हैं कि हमारा ये इंडिया है, थोड़ा इंडिया है, तो भाई इंडिया का अगर ड्राइंग नहीं बनाया तो फिर बात ही अलग है। तो थोड़ा सा हमें इंडिया का आर्ट के बारे में अगर बात करें, तो हमारा इंडिया बहुत सुंदर सा इंडिया ऐसा होता है, आप लोग को पता ही है। अब मापने मत लगना भाई।
क्योंकि हमारा इंडिया ऐसा ही होता है। ठीक है। अब इंडिया में अगर बात करें तो यहाँ पर श्रीलंका बना देते हैं, छोड़ेंगे क्यों उसको। ठीक है। अब यहाँ पर इंडिया की बात करें, दिस एक्ट एनेक्ट टू ऑल ओवर इंडिया, मतलब ये है भाई कि हमारा जो ये रूल्स हुआ, ये सब पूरे इंडिया में लागू हो गया, सब जगह पर, यहां से लेके यहां तक। यानी, लेकिन याद रहे, हर रूल एक ही जगह पर, क्योंकि ये जो जम्मू एंड कश्मीर है इसके लिए खुद का अलग से रूल होता है। तो याद रहे सब जगह पर लागू हुआ, लेकिन एक जगह पर छोड़ दिया गया। कौन से जगह पर भाई, कौन से जगह पर छोड़ दिया गया, कौन से जगह पर छोड़ दिया गया, तो कौन से जगह पर छोड़ दिया गया, तो सिर्फ और सिर्फ छोड़ दिया गया जम्मू एंड कश्मीर, ये एरिया जो है इस जगह पर छोड़ दिया गया। ठीक है, इस जगह पर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एरिया पर छोड़ दिया गया, कि इसको छोड़ के बाकी सब जगहों पर लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया। तो अगर लिखने के लिए आएगा तो अब लिखोगे कि एक्ट, क्या लिखोगे, जो एक्ट था, द एक्ट, है ना, द एक्ट एक्सटेंड एक्सटेंड टू होल इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में हुआ, ऑल इंडिया। अब किसको छोड़ के, एक्सेप्ट, मतलब छोड़ के किसको, द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। अब ये क्या, इट वॉज अमेंडमेंट इन, इट वॉज इट वॉज अमेंडमेंट, चेंजिंग हुआ इसमें फिर, अमेंडेड इन 1993 और 2004, दो बार इसमें अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट क्या होता है ये जान लीजिए, अमेंडमेंट मतलब नियम वही है, उसी में कुछ सुधार किया गया, नियम वही है, कुछ सुधार किया गया। तीन चार ये सारे टॉपिक को आप लोग डिस्कस करोगे अच्छी तरह से रिवाइज करोगे कि ये अमेंडमेंट कितनी बार आया, एक बार आया, दो बार आया, पहली बार ये प्रेजेंट हुआ, दूसरी बार यहाँ पर क्या हुआ, पास हुआ है, सॉरी यहाँ 1986 में 87 में पास हुआ है। ठीक है, और प्रेजेंट हुआ है 1986 में। ओके, अच्छा, इट कवर ऑल द गुड्स। अब ध्यान दिया जाए यहाँ पर, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि गुड्स एंड सर्विस ये सबको कवर करता है, किसको, गुड्स, गुड्स और सर्विस। पहले गुड्स को कन्वर्ट किया गया तो सर्विस से छोड़ दिया गया। ठीक है, तो हम गुड्स और सर्विस जो है दोनों को कवर किया करता है ये रूल्स। द एक्ट प्रोवाइड द ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ध्यान रहे, द एक्ट प्रोवाइड द फॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब ये बनाया गया ना रूल, तो ये रूल बनाया गया, पूरे इंडिया में पहुंचा दिया गया, हर जगह के लिए रूल बन गया है, हर जगह लिए रूल बन गया। अब पूरे इंडिया के जो कस्टमर है, पूरे इंडिया के जो कस्टमर है, ये क्या है, प्रोटेक्शन में आ गए, मतलब इन लोगों को रक्षा मिल गया, क्या भाई रक्षा मिल गया। प्रोटेक्ट काउंसिल, अब प्रोटेक्ट काउंसिल बोथ ऑफ सेंटर। अब यहाँ पर कहाँ से प्रोटेक्शन मिला, प्रोटेक्शन कहाँ से मिला, तो प्रोटेक्शन दो जगह से मिलता है। हमारे दो सरकार होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं सेंट्रल, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है, यहाँ पर अगर बात की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की, अभी मोदी जी बैठे हुए, है ना, नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी। और सेंट्रल की अगर बात करें तो आपके स्टेट के प्रधानमंत्री, स्टेट के जो मुख्यमंत्री है वो। ठीक है, तो सेंट्रल और स्टेट की बात करें तो दोनों जगह पर अपने अपने स्टेट का मुख्यमंत्री का नाम ले लिया जाएगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है। तो ये तो सेंट्रल की अगर बात करें, काउंसिल बोथ, दोनों काउंसिल, दोनों काउंसिल, दोनों काउंसिल की अगर बात करें, दोनों काउंसिल, तो सेंट्रल भी और स्टेट भी, सेंट्रल भी और स्टेट भी, सेंट्रल भी और स्टेट भी। द काउंसिल हैज ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर, और काउंसिल में ऑफिशियल मेंबर को भी और नॉन ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल सबके लिए है।
ये जो रूल है ना सबके लिए ऑफिशियल में, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस काउंसिल प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। अब ये डिपेंड करता है कि भाई हमारा जो कंज्यूमर है ये सेफ्टी में रहना चाहता है कि नहीं। अगर हमारा कंज्यूमर ही सेफ्टी में नहीं रहना चाहता तो कि क्या बात है, क्या दिक्कत है। तो हमारा जो कंज्यूमर है वो सेफ्टी में रहना चाहिए। तो ये सब ऑब्जेक्टिव जो है वो डिपेंड करता है कि हमारा कंज्यूमर अगर लुटाना चाहता है या नहीं। अगर खुद लुटना चाहता है तो कोई बात नहीं। तो अगर खुद लुटना चाहते हैं, खुद अपने पैसे को बर्बाद करना चाहते हैं तो वीडियो से हट जाए, स्किप कर दे। लेकिन उनको उनको भेज दे जिनके जिनको ये जरूरी है, जो जिनका थोड़ा सा पैसा बचत हो सकता है, ठीक है। या अपना अगर पैसा सेव करना है ना तो थोड़ा सा जानकारी रखना जरूरी होगा। ये सब बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। ओके, ये हमारी पूरी डिटेल हो गई। अब इसके फीचर्स के बारे में समझते हैं कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये कैसे इन्वॉल्व हुआ। अब इसके फीचर्स की बात की भाई ये कैसा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है या कैसा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इन सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इन सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यह भी ध्यान में रखना है। तो हमारी जो है अब हम डिस्कशन करेंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं। और भी हमारी क्लासेस आगे बढ़ती रहेंगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड में। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा चीड़ फाड़ करेंगे पूरी ऑपरेशन के साथ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में और भी आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। और जागो ग्राहक जागो, इसको याद करके। जय जय हिंद, जय भारत, जागो ग्राहक जागो। नहीं तो झोला लेके भागो। सॉरी अच्छा ठीक। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें जो टॉपिक आपको चाहिए। ओके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हमारी प्लेलिस्ट सारी की सारी बनी हुई है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और थोड़ा एक कमेंट यस कुछ भी आप जरूर करेंगे जिससे हमें खुशी मिलेगी। और ये वीडियो आपके लिए अगर नॉलेजेबल हो तो एक लाइक जरूर, ठीक है। और सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। और भी इसे स्पेशल स्पेशल टॉपिक हम लेते आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।